ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं और न्यूमेरिकल की इस सीरीज में आज का अपना जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें क्या बोला गया है उसके अनुसार ये है कि किसी धातु के लिए दहली आवर्ती का मान हमें दिया गया है। दहली आवर्ती हम जानते हैं, किसी धातु पृष्ठ के लिए वह न्यूनतम आवर्ती किसकी, आपतित प्रकाश की, जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है उसे दहली आवर्ती कहते हैं। और ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम, कार्यफलन। दहली आवर्ती का मान हमें दिया गया है प्यारे बच्चों, और जिसको हम किससे दर्शाते हैं, न्यू नोट से। मान हमें दे रखा है 3.3 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। यानी जिस धातु की बात हो रही है तो उस पर आपतित प्रकाश की इतनी आवर्ती तो होनी ही चाहिए, तभी वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सकता है। इससे कम आवर्ती का प्रकाश होगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। क्लियर है। अब हमारे पास आगे ये दिया हुआ है कि आपतित प्रकाश, जो प्रकाश वहां पर आपतित हो रहा है उसकी आवर्ती हमें दे रखी है। आवश्यक तो ये है, और जो प्रकाश आपतित हो रहा है जिसकी आवर्ती को मैं दर्शा देता हूं न्यू से, वो हमें दे रखा है 8.2 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो यहीं से आप कमेंट्स में बताना क्या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्या सिर्फ बाहर निकलेंगे या वो गति भी करेंगे, ये भी आपको बताना है। आपतित ये है और आवश्यक ये है। यहां से हमें समझ में आ रहा है कि इतनी आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन का सिर्फ उत्सर्जन होगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा आवर्ती है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी होगा और इलेक्ट्रॉन गति भी करेंगे। तो हमें यहां पर पूछा ही क्या गया है, तो हमें यहां पर पूछा गया है कि प्रकाश उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता कितनी है, यानी निरोधी विभव का मान कितना है। तो वी नोट का मान हमें यहां पर पूछा गया है। अंतक वोल्टता हमें यहां पर पूछी गई है। तो यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन समीकरण ही लगेगी। प्रकाश विद्युत समीकरण से आइंस्टीन का था, जिसको अनुसार हम ये जानते हैं कि के मैक्सिमम जो है वो होता है एच न्यू माइनस फाई नोट। फाई नोट क्या है, कार्यफलन, जो ऊर्जा की वह मात्रा जो न्यूनतम है जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। और यहां पर के मैक्सिमम जो है वो ईवी नोट के बराबर होती है। हम जानते हैं ये एच न्यू हो गया और इसका मान एच न्यू नोट हो गया कार्यफलन का। हमें किसका मान चाहिए, वी नोट का। तो वी नोट बराबर क्या हो गया, एच को मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, न्यू माइनस न्यू नोट हो जाएगा। न्यू आपको दिया गया है, न्यू नोट दिया गया है, एच हम जानते हैं, ई आपके नीचे आ चुका है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। राइट हैंड साइड में जो जो राशियां हैं वो सब अपने पास अवेलेबल है, रखना है, हल करना है, आंसर अपना कंप्लीट हो जाएगा। एच का मान हम जानते हैं, प्लांक कांस्टेंट है 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 है। ब्रैकेट में हमारे पास में न्यू का मान आप यहां पर कमेंट्स में बता सकते हैं कितना है, 8.2 गुणा 10 की पावर 14, माइनस में है 3.3 गुणा 10 की पावर 14। यहां से 10 की पावर 14 कॉमन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 है। पावर्स को आप इकट्ठा कर लीजिए, बाकी नंबर जो है उनको आप एक साथ कर लीजिए। तो वी नोट बराबर देखिए, यहां से मेरे पास में 6, 6 और 3 पॉइंट को मैंने हटा दिया है और 10 की पावर माइनस 2 लगा दिया है। इधर 10 की पावर माइनस 34 है, यहां से देखिए 10 की पावर 14 को भी मैंने बाहर कर दिया है, अंदर बच गया 8.2 माइनस 3.3। यहां पर हमारे पास में अब नीचे वाला मान देखिए, पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो यहां पर एक 10 की पावर माइनस 1 भी आ जाएगा, तो यहां पर 10 की पावर माइनस 20 हो जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया 16 गुणा 10 की पावर 20, किसमें, माइनस में। अब देखिए आगे, वी नोट बराबर 6, 6, 3, 8.2 में से 3.3 को घटाओ, 8.2 में से 3.3 को, तो 2 का हो गया 12, यहां पर 3 है तो 9, यहां पर 7, यहां पर 3, तो 4.9 बच जाएगा, 4.9। पावर्स को कर लीजिए इकट्ठा, नीचे कितना है 16,
यहां पर माइनस का 2, माइनस का 34, कितना बच गया 10 की पावर माइनस 36। ठीक है जी, 10 की पावर कितना 14 चल ही रहा है, और 10 की पावर कितना हो गया 20। माइनस का 20 है ना नीचे, ऊपर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, एक पॉइंट इसका भी हटाते हैं और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 1। देखिए वी नॉट बराबर, और थोड़ा सा समय लगेगा कोई बात नहीं, 4 9, यहां पर 16, यहां पर 20 और 14, 34 हो गया, माइनस का कितना है 36 है, बच जाएगा 10 की पावर माइनस का 2, एक पॉइंट इसका भी तो है 10 की पावर माइनस 1। अब हम यहां पर इससे आगे हल करते हैं, तो 663 को आपको 49 से गुणा करना है। 663 को 49 से जब गुणा करेंगे तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास में 3 2 1 8 7 और बटा में है 16, गुणा में 10 की पावर माइनस 3। 16 का भाग इसमें देना है, तो 16 दूनी हो जाएगा 32। 10 की पावर माइनस 3 को अगर मैं वापस ले लेता हूं तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, और यहां पर आएगा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा 32.187 और बटा में 16। अब तो देखिए 16 दूनी 32 हो जाएगा, 18 बचेगा तो एक जीरो लगेगा और आपके पास में आंसर आ जाएगा 1 के आसपास। तो आपके पास 2.01, ये आपके पास में इतना वोल्ट प्राप्त हो जाएगा, अंतक वोल्टता का मान 2.01, इतना मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट अगर आपका हो रहा हो, एक बार कैलकुलेशन और आप चेक कर लीजिए, कहीं पर अगर छोटा मोटा हो तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, तरीका आपका यही है। क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कर लीजिए, कंप्लीट अगर आपका हुआ है अन्य दोस्तों को आप जरूर से सेंड कीजिए ताकि न्यूमेरिकल उनके भी सही हो। नेक्स्ट भाग में देखेंगे अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9, तब तक के लिए धन्यवाद।